नमस्कार बाल मित्रों। आज मेरा नाम मजीठिया राधिका। आज मैं धोरण 7 विषय हिंदी पाठ तीसरा कुत्ते की वफादारी पाठ समझाऊंगी। इसके लेखक है लल्लू भाई रबारी। प्रस्तुत प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई गई है। उत्तर गुजरात के पाटन जिले में रांधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि वह भी कुत्ते की। आपको आश्चर्य तो हुआ ना। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। आइए मैं इस कहानी की रूपरेखा देती हूँ। पुराने जमाने में जब माल सामान ले जाने व्यापार का माल सामान ले जाने लाने का काम कौन करते थे? कि बंजारे करते थे। बंजारे थे बंजारे थे वो एक गांव से दूसरे गांव अपने माल सामान को ले जाने और लाने का काम करते थे। लाखों का व्यापार था उसका। एक 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 बंजारा था जिसका नाम लाखा था। उसके पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता वफादार था। वो अब वो जब बंजारे सामान लाने ले जाने के काम करता था तब वो रात को पड़ाव की रखवाली करता था और चोर लुटेरे को आते ही वो तुरंत भोग भोग कर बता देता था। इसलिए बंजारा भी अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक दिन बंजारे को व्यापार में मार खा गया, इसलिए उसकी रुपयों की जरूरत पड़ी। वह अपने रांधनपुर के एक सेठ के पास गया और उसने अपनी बात बताई। तो सेठ ने कहा कि मुझे आप यहाँ कुछ गिरवी रखो तो मैं आपको पैसे दूंगा। उसके पास तो कुछ भी नहीं था गिरवी रखने के लिए, इसलिए उसने अपने कुत्ते को गिरवी रखा। एक दिन एक दिन जे सेठ के यहाँ चोरी हुई और चोरों ने सामान जंगल में जमीन के नीचे गाड़ दिया। यह बात कुत्ते ने भौंक भौंक कर अपने सेठ को बताई और वहां ले गया। इसलिए वो कुत्ते की वफादारी से प्रसन्न होकर उसने कुत्ते को मुक्त कर दिया। इसलिए वो कुत्ता अपने स्वामी के पास दौड़ दौड़ कर जा रहा था और उसका स्वामी भी उस सामने से आ रहा था। स्वामी को लगा लाखा को लगा कि कुत्ते कुत- कुत्ता स्वामी को लगा कि कुत्ता भागकर मेरे पास आ रहा है। इसलिए उसको आते देखते ही उसको खूब गुस्सा आया और उसने कुत्ते को लकड़ी से खूब पीटा, इसलिए कुत्ता मर गया। फिर फिर जब लाखा ने अपने कुत्ते के गले में जो पट्टी थी उसको वाचा तो पढ़ा तो इसमें लिखा था कि लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत पैसे लौटा दी है, इसलिए मैं कुत्ते को मुक्त कर रहा हूँ। इस यह बात पढ़कर लाखा को बहुत दुख हुआ और फिर उसने कुत्ते की समाधि बनाई। इस पाठ में यह आता है। जब चलो अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। पेज नंबर 9। पुराने जमाने में व्यापार का सामान ले जाने लाने का काम बंजारा करते थे। एक बंजारा था। वह अपने ऊँटों पर गांव का माल सामान लाद कर शहर में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव में ले आता था।
लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए उसे लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की ओर आते दिखाई देते तो वो भोग भोग कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारे अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। प्राणी प्राणी हमेशा वफादार ज होते हैं ना। कुत्ता भी अपने स्वामी के प्रति वफादार था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत आ पड़ी। वह रांधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले तुम क्या गिरवी रखोगे? लाखा बोला, सेठ जी, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए। मैं आपकी पूरी तरह सूद समेत एक साल में ही चुका दूंगा। पेज नंबर 10। सेठ बोला, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम उसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपये लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9 2 11 हो गए। 9 2 11 अर्थात भाग जाना। कुत्ता वहां भोग भोग कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का रह गए। हक्का बक्का रह जाना का मतलब चकित रह जाना। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहां चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़े थोड़ा ही खोदते ही सब माल सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांध कर कहा, कुत्ते भाई, जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास जाओ, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने जल्दी जल्दी भागने लगा। पेज नंबर 11। उधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया था। वह सेठ को अपनी उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को आते देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जुबान काट ली, उसने बेवफाई की है। मैंने आपको बताया था ना पहले कि लाखा को ऐसा लगता है कि उसने उसके कुत्ते ने उससे बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव न देखा कि ताव न देखा। बिना आव न देखा के ताव ना देखा, उसका मतलब है बिना सोच समझ कर काम करना। उसने बिना सोचे समझे कुत्ते पर माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी हुई है। उसने उसे खोलकर पढ़ा, लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं। अंततः मैं कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं ही उसे मुक्त किया है। लाखा तो चकित हो गया।
वह चिल्लाने लगा, हाय, यह मैंने क्या कर दिया, हाय, मैंने क्या कर दिया। यह वह कुत्ते का सर पर अपनी गोदी में लेकर फुट फुट कर रोने लगा, लेकिन अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये मुहावरा कहावत है। इस कहावत का अर्थ है कि नुकसान हो जाने के बाद अर्थात समय निकल जाने के बाद पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता। એટલે કે लाखा ने अपने कुत्ते को जब मारा था तब उसे पता नहीं था, इसलिए उसने मारा तो वो मर गया। इसलिए उसे कुत्ते को देखकर बहुत दुख हुआ। पेज नंबर 12। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के रांधनपुर के तालाब के पास किनारे पर खड़ी है, और उसने कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। इसका शब्दार्थ है समाधि का अर्थ થાય स्मारक, वफादार तो स्वामी भक्त, बंजारा एक विचरती जाति, पड़ाव यात्रा में कुछ समय का ठहराव, लादना किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना, लुटारे लूटने वाला डाकू, मिस्री चीनी शक्कर, लौटना वापस आना, मुग्ध आसक्त मोहित, सूद व्याज, सौ मृतदेह गोद એટલે કે आंचल। अब है पेज नंबर 13। हृदय हिला देना, हृदय को द्रवित करना, 9 2 11 भाग जाना, मार खाना, इसका अर्थ है नुकसान होना, इसका बदका रह जाना, उसका अर्थ है चकित हो जाना, फूटी कोड़ी न रहना, उसका अर्थ है अत्यंत गरीब होना, आव देखा न ताव, उसका अर्थ है बिना सोचे समझे काम करना, कोई चारा न होना, उसका अर्थ है कोई उपाय न होना, रास्ता न होना, फुट फुट कर रोना એટલે जोर जोर से रोना। अब है स्वाद अभ्यास। नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी से जिस वाक्य में हुआ है वह वाक्य पढ़िए। समाधि, बंजारे ने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाया। और आपको दूसरे वाक्य जाते सोचकर लिखने हैं। अब प्रश्न नंबर 2, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समाधि क्यों बनवाई जाती है? तो इसका जवाब है, उत्तर है किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने के लिए और उसके प्रति अपना प्रेम और सम्मान प्रकट करने के लिए समाधि बनाई जाती है। अब दूसरा, आप इस कहानी को और कौन कौन का शीर्षक दे सकते हैं? तो जल्दबाजी का नतीजा, अब पछताए हो जब चिड़िया चुग गई खेत, एक कुत्ते का समाधि मंदिर, लाखा बंजारा और उसका कुत्ता, हम यह भी शीर्षक दे सकते हैं। तीसरा, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसकर उसकी घुसने की हिम्मत नहीं करता। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहा हो तो कुत्ता उसका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह ले जाता है और छुपाया हुआ सामान वापस दिलाया देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन तक कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। अब चौथा, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो वह कुत्ता लाठी से प्रहार न करता वह कुत्ते पर लाठी से प्रहार न करता। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता तो बंजारा उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी
अवश्य देखता। चिट्ठी पर पढ़कर उसे खुशी होती और अपने कुत्ते पर गर्व होता। 5वां, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने के बाद ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी ने खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। प्रश्न नंबर 3, शब्दों को कौंस में क्रम में लिखिए। सुंदर, वापस, वफादार, इसलिए, आश्चर्य ने लुटेरा। तो इसका उत्तर है आश्चर्य, इसलिए, लुटेरा, वफादार, वापस ने सुंदर। अब पेज नंबर 14। प्रश्न नंबर 4, यदि आप होते तो क्या करते, बताइए। पहलू, कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए और सेठ की जगह आप होते तो सेठ की जगह यदि मैं भी होता तो मैं भी वह करता जो सेठ ने किया, क्योंकि रुपये उधार देने की यही रीति है। दूसरा, लाखा ने कुत्ते को वफादार समझकर लाठी पर प्रहार किया। लाखा की जगह आप होते तो लाखा की जगह यदि मैं होता तो लाखा की तरह जल्दबाजी में कुत्ते पर प्रहार न करता। मैं कुत्ते को अपने पास आने देता, उसके गले में बंधी हुई सेठ की चिट्ठी पढ़कर उसे गले लगा देता। अब 5वां, पढ़िए, हंसी और सही लिखिए। राजा तो रानी, वाला तो ग्वालिन, अभिनेता तो अभिनेत्री, रानी तो राजा, शेरनी तो शेर। अब दूसरा वाला, वो आपको जाते करना है। अब स्वाध्याय। पहलू, ढांचे पर से कहानी लिखिए। वो आपको जाते लिखनी है। अब प्रश्न नंबर 2, नीचे प्रश्न दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखिए। पहला, रात को कुत्ते का पढ़ाव की रखवाली कैसे करता था? कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। अब दूसरा, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? बंजारा कुत्ते के पास उधार रुपये लेने के लिए आया था, परंतु रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। जब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में रख दो, जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले में कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त बताई। अब तीसरा, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? वो तो आगे आ गया, क्योंकि सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल सामान गाड़ दिया था। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया सामान मिल गया, सारा सामान मिल गया। इसलिए सेठ जी की खुशी का पार न रहा और कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। अब 5वां, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? लाखा ने अपने कुत्ते को, उसका उत्तर है
लाखा ने अपने कुत्ते को सेठ को छेड़कर अपने पास आते देखा तो जल्दबाजी में उस पर लाठी का प्रहार कर दिया। उससे कुत्ते की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम कोई भी काम जल्दबाजी में करना चाहिए नहीं। हमें सोच समझ कर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने पर के बाद में लाखा बंजारे की तरह पछताना पड़ता है। इसलिए हमें सोच समझ कर कोई भी काम करना चाहिए। पेज नंबर 15। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है तो घोड़ी दौड़ रही है। अब पहलू, सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा। सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी। दूसरा, बंजारे को बहुत दुख हुआ। बंजारीन को बहुत दुख हुआ। ऊँट की पीठ पर सामान लदा है। ऊँटनी की पीठ पर सामान लदा है। चौथू, मैदान में लड़का खेल रहा है। मैदान में लड़की खेल रही है। बराबर। अब प्रश्न नंबर 4, बक्से में से लिंग आधारित शब्दों के जोड़े मिलाए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। शिष्य तो शिष्या। बराबर। नाग तो नागिन। शिक्षक तो शिक्षिका। गाय तो बैल। देव तो देवी। घोड़ा तो घोड़ी। बराबर। अब उसको वाक्य में प्रयोग करना है। शिष्य तो शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है। शिष्या गुरु की सेवा कर रही है। अब आपको सभी वाक्य जाते बनाने हैं। वाक्य प्रयोग जाते करने हैं। अब प्रश्न नंबर 5, संज्ञा पहचानिए। सैनिक तो सैनिक तो एक जाति कहवाय, इसलिए उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। सैनिक एक से ज्यादा होते हैं, इसलिए एक जाति के हैं, इसलिए उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। देश तो देश भी जातिवाचक है। नदी तो नदी भी जातिवाचक संज्ञा है। पेज नंबर 16। भाषा सज्जता। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित को ध्यान से देखिए। आशा विमान चलाती है। दूसरा, नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। नीम गुणकारी पेड़ है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द आशा, नर्मदा, हिमालय और नीम किसी खास व्यक्ति, नदी, पर्वत, पेड़ को निर्देश करते हैं, इसलिए उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ है कि किसी व्यक्ति और प्राणी का स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पहलू है, निर्देशित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर निशानी लगाए। तो मोहन, गुजरात, तापी, वीर, सावरकर और गिरनार, वो क्या है तो कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित को ध्यान से पढ़े। हमारे देश के सैनिक बहादुर है। हमारी गाय का नाम गौरी है। नदी को हम लोक माता कहते हैं। कुत्ता वफादार प्राणी है। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द सैनिक, गाय, नदी और कुत्ता ये संपूर्ण जाति का बोध करते हैं और इन अर्थ के एक जाति को दर्शाता है, इसलिए उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा का अर्थ जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध करवाते हैं वो एक जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं।
अब पेज नंबर 70। જાતિવાચક શબ્દ છાટ પર સૂચિ बनाए। जातिवाचक में कया कया आवशे तो कि छात्र, लड़का, पर्वत, गाय, नदी और पेड़। प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए संज्ञा शब्द को कोष्टक में उचित स्थान पर दर्शाइए। भारत तो कहाँ आएगा? तो भारत छे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहवाय। हिमालय, अब मैं आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखा देती हूँ। भारत, हिमालय, वीर सावरकर, नर्मदा, नीम का पेड़, यह सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के कहते हैं। और जातिवाचक में आता है नदी, सैनिक, पर्वत। बराबर, आपको समझ आ रहा है ना? अब अब आपको अब आपको स्वाध्याय, अभ्यास और शब्दार्थ, मुहावरे और कहावत अपनी फेसबुक में लिख देना है। लिख देंगे पर मित्रों? बराबर लिख देना है। ओके, बाय।